हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 9। कहानी का टाइटल है रिदम की किस। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिदम हाथ धोकर जब कमरे में आई तो देखा कि रुद्राक्ष अभी तक कमरे में ही बैठा है। रिदम ने चिढ़ते हुए खुद से कहा, ये राक्षस इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं कब मैं यहाँ से निकलूंगी और कब मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी। रिदम जाकर सीधा रुद्राक्ष के सामने बैठ गई और एक निवाला तोड़ रुद्राक्ष के सामने बढ़ा दिया। रुद्राक्ष ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए खा लिया। रुद्राक्ष ने रिदम की उंगलियों को बाइट करते हुए कहा, टेस्टी। रिदम की भौहें तन गई। उसने घूरते हुए कहा, व्हाट? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो व्हाट, तुम इस खाने से ज्यादा टेस्टी हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें। रुद्राक्ष ने अपनी बातें अधूरी ही छोड़ दी और अपने होठों को लिक कर लिया। रिदम बस उसे अपनी जलती निगाहों से घूरने लगी। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष का खाना खत्म हुआ कि तभी एक मेड कमरे में आई और खाने की ट्रॉली लेकर चली गई। उधर रिदम भी हैंड वॉश करके वापस आ चुकी थी। उसने मन में कुछ सोचा और रुद्राक्ष की तरफ बढ़ गई, जो कि अपने फोन में बिजी था। रिदम सीधा जाकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके गले में अपनी बाहें डाली। अचानक उसके इस एक्शन से रुद्राक्ष बिल्कुल हैरान हो गया। उसने अपनी भौहें आपस में जुड़ गई। उधर रिदम की भी धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे भी काफी एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा था, पर उसने अपने आप को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। रिदम ने धीरे से अपना सिर रुद्राक्ष के चेस्ट पर रख दिया और हकलाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है एंड इट्स इम्पोर्टेंट। अब रुद्राक्ष को जाकर कहीं माजरा समझ में आया। उसने मन में कहा, आई नो दैट ये लड़की बिना काम के मेरे पास नहीं आने वाली, बट ये तरीका भी बुरा नहीं है। रुद्राक्ष ने रिदम की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, व्हाट? रिदम ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, वो दरअसल मैं आगे की स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अपने कॉलेज वापस जाना होगा। रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? रिदम ने हकलाते हुए बोला, मैं क्या आपको दे सकती हूँ भला? रुद्राक्ष ने रिदम के बालों को सही करते हुए कहा, यू नो व्हाट, आई एम अ बिजनेसमैन। बिना प्रॉफिट के कोई डील नहीं करता, और जो मुझे चाहिए वो तो तुम ही मुझे दे सकती हो। रिदम ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या चाहिए आपको? रुद्राक्ष ने एक एवल स्माइल करते हुए कहा, दैट्स लाइक माय वाइफ। मुझे अच्छा लगा जानकर कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मुझे भी बातों को गोल गोल घुमाना ज्यादा पसंद नहीं। वैसे कुछ खास नहीं, मुझे बस एक किस चाहिए, a long deep passionate kiss, just kiss me। ये बोल रुद्राक्ष मुस्कुरा दिया, पर उधर रिदम की तो हालत ही काफी खराब हो चुकी थी। उसने अपना सलाइवा निगलते हुए कहा, बट मुझे किस करना नहीं आता। रुद्राक्ष ने कहा, ओह कम ऑन, तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो जो तुम्हें किस करना नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बट उसके लिए भी फीस लगेगी। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, आप कोई काम बिना अपने प्रॉफिट देखे नहीं कर सकते। रुद्राक्ष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं कोई काम बिना प्रॉफिट के नहीं करता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है या स्टडी कंप्लीट करने का मन नहीं। रुद्राक्ष अपनी बात पूरी करता कि अचानक उसकी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि रिदम ने उसके होठों पर
रखे थे। रुद्राक्ष का चेहरा पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रिदम को फील करने लगा, जिसने अपने होठों को बस उसके होठों पर रखा था। वो उसे किस नहीं कर रही थी। कुछ मिनटों के बाद रिदम अलग हुई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिना किस किए ही तुम थक गई, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से इसकी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। फिर तो ए से लेकर एस तक सिखाना होगा। रिदम मतलब? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अ लॉन्ग डीप पैशनेट किस। उसकी बात सुनकर रिदम के गाल लाल हो गए, जिसे देख रुद्राक्ष मुस्कुरा उठा। रुद्राक्ष ने खड़े होते हुए कहा, ओके, तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। उसकी बात सुनकर रिदम खुश हो गई। रुद्राक्ष ने रिदम को खुश देखा तो उसे कमर से पकड़कर झटके से अपने करीब खींच लिया और उसके ईयर लोब्स को बाइट करते हुए कहा, लेकिन सुन रिदम के चेहरे की चमक ही चली गई। उसने अपनी आंखें उठाकर रुद्राक्ष को देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या लेकिन। रुद्राक्ष ने उसका सवाल समझते हुए कहा, लेकिन तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, अगर एक भी रूल टूटा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। रुद्राक्ष ने रिदम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चीखते हुए कहा, मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करूंगी। रुद्राक्ष ने सुना तो अपने कानों को हाथ से ढकते हुए कहा, मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। रोद ने ये बात इतनी भयानक तरीके से कही कि उसकी आवाज सुनकर रिदम अंदर तक कांप गई। वो एक झटके में रुद्राक्ष से दूर हो गई, जिसे देख रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे खुद से दूर करने की? अगर दोबारा ऐसा किया ना तो खुद से बांध लूंगा। रिदम उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गई। क्या क्या ये इंसान पागल हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? रिदम ने उसके गुस्से में घूरा और मुंह फेर लिया। रुद्राक्ष को उसका नजरअंदाज करना जरा भी पसंद नहीं आया। उसने तुरंत रिदम को अपने करीब खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और बेड पर बैठ गया। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा कि क्या बेहुदा हरकत है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बेहुदगी नहीं, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। रिदम कुछ बोलती कि उसका फ़ोन बजने लगा। रिदम अभी भी रुद्राक्ष की गोद में बैठी थी और उसका फ़ोन उसके पास में ही रखा हुआ था। रिदम ने जब फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रुद्राक्ष ने उसके एक एक हरकत को नोटिस कर रखा था। फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देख उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। अभी तक तो रिदम कितने गुस्से में थी। अचानक आर्य का नाम देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। ये सोचकर रुद्राक्ष तो जैसे पागल हो रहा था। उसके अलावा भी कोई है जो जिसे देखकर रिदम इतना खुश हो जाती है। रिदम ना आव देखी न ताव देखी और तुरंत ही फोन रिसीव कर लिया। उसने रुद्राक्ष पर ध्यान भी नहीं दिया। रिदम, आर्य कहाँ हो तुम? तुम्हें कॉल करने में इतनी देरी क्यों हो गई? मुझे तुम्हारी और बाकी सबकी बहुत याद आ रही थी। आर्य, ये सब बोलते वक्त रिदम का गला रुंध गया। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसके दिमाग में फिर रुद्राक्ष और उसकी ज़बरदस्ती शादी करना एक क्लिप की तरह घूम रहा था। जान, प्लीज़ रो मत, मैं जल्द से जल्द वहाँ आकर तुम्हें ले जाऊँगा, आर्य ने उसे समझाते हुए कहा, जिससे सुन रिदम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं जान शब्द सुनकर कोई था जिसके सीने में आग लग चुकी थी। तभी रिदम को अचानक महसूस हुआ कि पूरे कमरे का तापमान गिर चुका है और पूरे कमरे में नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। रिदम ने जब सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर समा गया। वो ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। रिदम रुद्र के करीब थी, इसलिए रुद्र को भी आर्य की और उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी, पर रिदम ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। रिदम ने हकलाते हुए कहा, प्लीज आर्य,
मुझे जल्दी से ले जाओ, वरना ये आदमी मुझे मार डालेगा। ये मुझे अपनी जानलेवा नज़रों से घूर रहा है। रिदम के दिल में तो जो भी आया जा रहा था वो आर्य को बोलती ही जा रही थी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह रुद्र की ही गोद में बैठी हुई है और रुद्राक्ष उसकी सारी बातें सुन रहा है और वह पागल हुआ जा रहा था। अब रुद्राक्ष का भी सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से में रिदम का फ़ोन छीना और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। रिदम रुद्राक्ष के इस एक्शन से लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वह हड़बड़ा गई। रिदम कुछ बोलती कि रुद्राक्ष ने उसे फोर्सफुली उसकी अपने होंठ रिदम के होंठों पर रख दिए। रिदम लगातार उसके सीने पर मारने लगी, पर रुद्राक्ष ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में धंस गई। रिदम अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए रिदम ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया, पर रुद्राक्ष तो टस से मस नहीं हुआ। रुद्राक्ष ने उसे वापस पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी, अब तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू राजस्थान से ही करोगी। अब तुम किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखोगी, वरना तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, पर उस लड़के की आंखें नहीं बचेंगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर रिदम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। मैंने आप जैसा इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। आप एकदम साइको की तरह बिहेव कर रहे हो। रुद्राक्ष ने रिदम को रानी हार को निकालते हुए कहा, जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं साइको हूँ, तो आज के बाद मुझे कभी गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना जानती हो ना एक साइको क्या कर सकता है। रिदम ने उसकी बात सुन गुस्से में कहा, आपसे कुछ भी नहीं करना, बेकार है। मुझे यहाँ नहीं रहना। पता नहीं मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है। अगर आपको अपनी हवस ही बुझानी है तो मेरे अलावा दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, जाइए उनके पास, लेकिन मुझसे दूर रहें। रुद्राक्ष ने रिदम के गालों को अपने एक हाथ से दबाते हुए कहा, तुम्हें अगर मेरे बारे में ऐसा ही लगता है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि तुम वो हो जो मुझे चाहिए, हमेशा अपने पास, हमेशा अपनी बाहों में। तभी अचानक रुद्राक्ष की डोर का नॉक होने लगा। रुद्राक्ष ने एक नज़र रिदम को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया और बाथटब में बैठाते हुए कहा, जाओ कोल्ड शावर ले लो, तुम्हारे दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और इसे वैसे भी ठंडा रखने की सख्त ज़रूरत है। रुद्राक्ष रिदम को वॉशरूम में छोड़कर बाहर आ गया और डोर खोल राणा के सामने आकर खड़ा हुआ। रुद्राक्ष एक भौहें तन गई, जैसे पूछ रहा हो, क्या यहाँ क्यों आए हो? राणा ने रुद्राक्ष के सवाल को समझते हुए एक सांस में कहा, कुछ नहीं हुकुम साहब, आपकी दादी ही ने आपको जल्द से जल्द राजस्थान बुलाया है। रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है अब तुम जा सकते हो। राणा ने सुना तो तुरंत वहां से चला गया। रिदम वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। इस वक्त वो सिर्फ एक बाथरूम में थी। उसने रुद्राक्ष और राणा की सारी बातें सुन ली। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ओह गॉड, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मुझे यहाँ से निकल के कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना जिंदगी भर इस राक्षस की कैद में रह जाऊंगी। उधर रुद्राक्ष जैसे ही पलटा, अपने सामने खड़ी रिदम को देख उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। उसने रिदम के करीब जाते हुए कहा, लगता है तुम्हें सुहागरात की काफ़ी जल्दी है, इसलिए मुझे सेड्यूस कर रही हो। रिदम ने जब रुद्राक्ष को अपने करीब आते हुए देखा तो जल्दी से पलट कर क्लोजेट में भाग गई। उसकी स्पीड देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, जो बिल्कुल प्योर थी। रुद्राक्ष अपनी स्टडी रूम में चला गया और अपना ऑफिस का काम करने लगा कि तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रुद्राक्ष ने देखा तो फ़ोन रिसीव कर लिया। तभी उधर से कुछ बोला गया, जिससे सुन रुद्राक्ष का चेहरा भी डार्क हो गया। ओके आई एम कमिंग, ये बोल रुद्राक्ष तुरंत बाहर की ओर निकल गया। रुद्राक्ष बाहर रिदम को ढूंढने लगा कि तभी उसकी नज़र गार्डन में खेल रही रिदम के पास गई। उसे देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। राणा भी उसके चेहरे को नोटिस कर रहा था। राणा ने मन में कहा, चलो कम से कम
मुस्कुराना तो सीखा इन्होंने। रुद्राक्ष को जब अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने घूर कर राणा को देखा, जिसे देख राणा तुरंत पका गया और अपने फेस के एक्सप्रेशन को भी नॉर्मल कर लिया। रुद्राक्ष उसे इग्नोर कर सीधा रिदम के पास गया और उसकी कमर को पकड़कर खींच लिया। रिदम अचानक रुद्राक्ष की इस हरकत से घबरा गई। रुद्राक्ष ने अपनी बॉसी अंदाज में कहा, मैं भी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, इसलिए कुछ ऐसी वैसी हरकत करने के लिए सोचना भी मत। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर उसने रिदम के होठों को अपने होठों से छू लिया और उसके कानों को बाइट करते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहा, मेरा इंतज़ार करना, आई मिस यू। राणा और बाकी बॉडीगार्ड ने जब रुद्राक्ष की हरकत देखी तो सदमे में ही चले गए। रिदम को काफ़ी शर्म आ गई, उसके गाल लाल हो चुके थे। रुद्राक्ष ने जब उसके लाल गालों को देखा तो मुस्कुरा उठा। रिदम ने ना इधर देखा ना उधर देखा और वह सीधे 9 तो 11 हो गई। रुद्राक्ष बस उसे जाते हुए ही देख रहा था। फिर रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान रखना, अगर गलती से भी कोई गलती हुई तो अपनी कब्र खुद खोद लेना। और वहाँ से चला गया। पर उसकी बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड की जान ही हलक में अटक गई, क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी किसी चीज़ को लेकर इतना पॉसेसिव नहीं हुआ था, लेकिन आज वो एक लड़की के प्यार में पूरा का पूरा पागल हो चुका था। दूसरी तरफ रिदम अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। उसने खुद से कहा, अभी राक्षस यहाँ नहीं है, जो करना होगा जल्दी से जल्दी करना होगा। मैं आर्य, दर्श और राविक से मदद भी नहीं ले सकती, वरना मेरे कारण उनकी जान भी खतरे में आ जाएगी। रिदम को बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, तभी अचानक उसने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर चमक आ गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप आप भी ये जानने के लिए काफ़ी बेकरार होंगे कि आखिर रिदम आगे क्या करने वाली, उसने कौन सा प्लान बनाया है यहाँ से भागने का, और जब रुद्राक्ष को पता चलेगा तो क्या होगा। तो चलिए, इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मिलती हो कहानी के अगले पार्ट के साथ। सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।